अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हैदर मिर्ज़मान ड्रीम रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपने वीडियो टाइटल से पढ़ ली है, खारियाँ की तरफ जा रहे हैं। सिटी हाउसिंग खारियाँ की तरफ आप दोस्तों की बहुत सारी वो आती हैं क्यूरियस और पूछते हैं कि जनाब क्या बना सिटी खारियाँ, क्या हालात वाक़यात है। वीडियो बनानी छोड़ दी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने ऑफिस की तरफ रवा दवा हूँ जो सिटी खारियाँ में है, और इंशाल्लाह ताला वहाँ पे जाके आपसे मुलाकात करूँगा। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ, 2 से 3 ऑफिस ऑपरेट करने होते हैं, 7 गाड़ियों का शोरूम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चीज़ें सारी देखनी होती हैं, करनी होती हैं, तो बड़ा एक हेक्टिक सा शेड्यूल बना हुआ है। लेकिन मैं आप दोस्तों के लिए इंशाल्लाह, आपने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने अपडेट पूरी दी जाएगी सिटी खारियाँ के हवाले से। सिटी हाउसिंग जेलम में इन्वेस्ट करना है, मिड टाउन जेलम में करना है, और अगर आपने गाड़ी का लेन देन करना है तब भी कोई मसला नहीं, वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें, और आपको भी मैं जनाब सिटी हाउसिंग खारियाँ की तरफ लेके चलता हूँ। साइड पे चलते हैं, अपने ऑफिस चलते हैं, हो सकता है मैं हेड ऑफिस भी आपको चक्कर लगवा दूँ आज। तो आएँ सिटी हाउसिंग खारियाँ की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सिटी हाउसिंग खारियाँ के लोकेशन के बिल्कुल पास आ गए हैं जनाब। अभी जो हमारे ऑफिस हैं उनके पास से मैं गुजर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये लाइटिंग पोल्स लगी हुई हैं सिटी हाउसिंग खारियाँ की, ये लगा दी गई हैं रोड पे। और ये बिल्कुल जनाब सामने ना, मैं वो दिखाता चलूँ, ये जनाब डीलर्स एनक्लेव है। सिटी हाउसिंग खारियाँ जनाब ड्रीम रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग का ऑफिस है। तो अभी मैं वापसी पे यहाँ पे आऊँगा और आपको इंशाल्लाह यहाँ पे बाकी ना आपसे गपशप लगाते हैं। तो अभी यहाँ से जनाब आपको अभी वो ऑफिस बॉय हमारा वो मिल के गया है, देख लिया। तो मैंने कहा मैं वापसी पे आता हूँ, तो बाकी इंशाल्लाह यहाँ पे ना बातचीत करते हैं। तो ये भी हमारा मेन जीटी रोड पे ही ऑफिस मौजूद हैं। तो यहाँ इसके साथ ही बिल्कुल ना 100 फीट के फासले पे तकरीबन आप कह लें कि जो मेन गेट है इसका सिटी हाउसिंग खारियाँ का वो रेडी हो रहा है। सॉरी, जहाँ पे एंट्रेंस है उसकी सिटी हाउसिंग खारियाँ की। और मैं आपको जनाब दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। अच्छा, लोग समझते हैं कि शायद मैं सिटी के ख़िलाफ़ हूँ या मैं वैसे बात करना चाह रहा हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेरे ज़ाती रकबे अंदर मौजूद हैं, मेरी ज़ाती इन्वेस्टमेंट्स अंदर मौजूद हैं, बड़ा लंबा चौड़ा तल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह सिटी हाउसिंग के साथ। तो मुझ जैसे इंसान को ज़्यादा खुशी होगी कि यहाँ पे काम हो, अच्छा काम हो, ठीक है, जैसा कि आप सब लोगों को है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिटी हाउसिंग का एक नाम है, एक मुकाम है। वो डेवलपमेंट जब करते हैं तो लोग, दुनिया देखती है, मामलात होते हैं, चीज़ें होती हैं। जैसा कि आपको पता, हमारी जो सिचुएशन है ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है, तो उसको भी देखते हुए अगर काम में देर सवेर हो जाती है तो नो इशू एट ऑल। तो आप सब लोगों ने पॉजिटिव रहना है और अच्छे कमेंट्स करें और मुझे बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले जनाब, मैं आप दोस्तों के लिए वीडियो लाजमी बनाऊं। तो आए आपको जनाब अंदर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देखें तो यहाँ पर ना काफ़ी वो पड़े हुए थे, अपना हदबंदी के लिए ये जो पड़े हुए थे, पड़ियाँ सी पड़ी हुई हैं, और यहाँ से उठा ली गई हैं। क्योंकि वो पीछे अगर आप, मैं कोशिश करता हूँ अगर पॉसिबल हो, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे जाती नहीं है अभी, तो बाइक मेरे पास है नहीं फ़िल वक्त। तो मैं आपको बताऊँ कि वो जनाब पीछे नस्ब की जा रही है ताकि बाउंड्री वॉल्स लगाई जाएं। और क्योंकि ये सिटी हाउसिंग का एक तरीका कार है काम करने का, ये हदबंदियाँ करती हैं अपनी, वो बाउंड्री क्लियर करके फिर वो उसके अंदर रह के काम करें, ताकि कल कलां को किसी को कोई इशू ना हो, कोई मसला दरपेश ना आए। तो ये जनाब अपना मैनेजमेंट जितनी यहाँ पे काम करती है उनके ये कंटेनर्स ऑफिस बनाए गए हैं। और आगे जनाब आपको लोकेशन पे तकरीबन मैं ले आया हूँ और आगे दिखाता हूँ कि क्या सीन है और कैसे है। मुझे आप दोस्त तो बताएं भी, मैं ये लोकेशन पे आ गया हूँ कि कितने लोग अभी जिनसे आपने प्लॉट्स परचेज़ किए हैं या फाइल्स ली हैं सिटी हाउसिंग खारियाँ की, वो आपको जनाब अपडेट दे रहे हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल है, कितने लोग हैं आपको जनाब जो
लाइव अपडेट देते हैं या कम से कम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आपको सिनारियो बता रहे हों सिटी हाउसिंग खारियाँ का, तो मुझे लाजमी बताइएगा और सोचिएगा कि कितने लोग हैं आपको ये चीज़ बताने वाले। जनाब ये देखें, मेरे हिसाब से अब तो यहाँ पे जो काम है ना, इसको कह लें लेवलिंग का, जो ट्रेन का ट्रैक इन्होंने डाइवर्जन जिसमें करनी है वो ये है। मेरे पीछे आप जगह देख सकते हैं, ये है। तो ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक काम हो गया। तो आगे जनाब देखते हैं कि शुरू ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कोशिश करते हैं भाइयों को ना थोड़ा सा आगे लेके चलें, तो मेरे साथ रहना आप लोगों ने। वो जनाब ये आ गया आपका गेट, ये ट्रैक भी आ गया। ये जनाब देखें आप, आओ ना, किधर आओ, ये आ जाए, चले ठीक आए। जनाब गारमैन साहब साथ हैं, तो वो जनाब कहते हैं मैं आपको थोड़ा सा इजी बताता हूँ कि आपको कैसे समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पे जितना ये काम है ना ये लेवल किया गया है। ठीक है, ठीक है बाउंड्री लगा रहे हैं वो जी, बाउंड्री लगेगी तो उसके बाद जो है ना ये काम शुरू फिर कर देंगे। ये नके शके जो है ना ये सारा आपकी इधर क्या ड्यूटी है? मैं बस पूरी गाड़ी तोड़ दी। ठीक है, पेट्रोल पंप है, वॉकी टॉकी चलता है, को आती है इन्फॉर्मेशन जाती है ये जो आपने लगाया हुआ फ़ोन सा? हाँ जी ये जाती है, लेकिन ये हम इधर नहीं यूज़ करते इसको। ठीक है, हाँ। ये किधर यूज़ करते हैं? ये यूज़ अफसरों के लिए है, अफसर उनके पास होता है। अच्छा, वो उससे वो आपको हदायत देते हैं। आधे याद देते हैं, ठीक हो गया, या कोई खास गाल हो वो करते हैं। ठीक हो गया, खास गाल हो तो वो करते हैं, अदरवाइज़ वो बात ही नहीं करते। कोई बात नहीं, उन्होंने क्या बात करनी है। तो अभी जनाब आपको यहाँ पे ना थोड़ी सी ऊंचाई पे जाके आपको समझाते हैं। ठीक है, अच्छा ये इन्होंने जगह मैंने कहा ले ली है, तो ये क्या कहते हैं इसको, मस्जिद ही तामीर करेंगे? इसको ज़रा वो करेंगे, नया कर देंगे इसको। जनाब ये जो मस्जिद पुरानी है इन्होंने ख़रीद ली है सिटी हाउसिंग खारिया ने, तो इसकी देखिए अभी ये नई इसको बना रहे, इसको शहीद नहीं कर रहे, इसको रेनोवेट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, देखे ना। हाँ अभी यहाँ पे गॉड साहब से बात हो रही थी, तो वो जनाब ये बता रहे हैं कि बाउंड्री वॉल्स का काम हो रहा है साइडों पे आगे करके ना, जहाँ तक इनकी हदूद बनती है। सिटी का तरीक़ाकार यही है कि वो जब एक ज़मीन एक्वायर कर लेते हैं ना, तो उसके बाद वहाँ पे काम शुरू करने से पहले उधर बाउंड्री वॉल्स लगा देते हैं, ताकि उनको निशानदेही हो जाए कि यहाँ तक हमारी ज़मीन की हदूद है, और फिर उसके अंदर रह के विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स वो काम शुरू कर देते हैं। तो ये अब तक की यहाँ की अपडेट है। तो अभी हैं मेरे साथ ऑफिस, आपके साथ कोई बातचीत करते हैं और बाकी मामलात आपसे वहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। गाड़ी में बैठ गए तो ये सामने भी मैं इनके ऑफिस के पास ही हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लड़का ही खड़ा है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर साहब मौजूद हैं तो यार एक उनके साथ भी अगर बातचीत हो जाए, अगर वो चले नहीं गए तो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत है? अच्छा मुझे बताओ, पीएम साहब बैठे, प्रोजेक्ट मैनेजर साहब जा रहे चले गए हैं? अच्छा, वाइट डाले में गए हैं, ठीक हो गया है। तो अंदर है कोई बंदा जिसे को बात शायद पूछनी हो? और तो बस ये एडमिन स्टाफ बैठा है। और ठीक है, तो ये कितनी देर तक आ जाएंगे? ये तो अभी निकले हैं, घंटा लग सकता है। घंटा ये गए किधर, लोकेशन पे ही? हाँ इधर ही पीछे गए जो काम। ठीक है, आप क्या करते हो यहाँ पे? पीएम साहब के साथ होते यार आपसे मुलाकात हुई नहीं मेरी, नंबर शंबर लिया नहीं था आपका? हैं। हाँ वैसे मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, नाम क्या आपका? गुलफाम नाम। हाँ गुलफाम, ये गुलफाम भाई हैं,
और इधर पी प्रोजेक्ट मैनेजर साहब के साथ होते यार कोई बात ही बता दो यार, ये काम शाम क्या सीन क्या है? काम का सीन तो ये है कि इन्होंने पास आओ ना, थोड़ा आवाज नहीं आ रही दोस्तों मेरे। अच्छा हाँ। ये काम का मुझे साहब है कि इन्होंने अंडर पास अप्रूवल लेना था ना, ठीक है, तो अप्रूवल लेना था पास उसका अंडर पास का, ठीक है। तो अभी वो तो मिल गया, लेकिन अभी वो ब्राक सिटी का वो शुरू है ना वर्किंग उनकी। अच्छा वो हो जाएगी फिर ये होगी? जी, फिर इसके बाद फिर ये होगी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अप्रूवल इनको कहते हैं मिल गया उसका अंडर पास का, तो पक्की रिपोर्ट है ना? यही तो सुन रहे हैं, सुन रहे नहीं सुन रहे हैं आप, साथ होते इतना तो आपको पता ही है। और दूसरी बात ये है कि साथ ना ब्रॉक सिटी है और वो भी काम कर रहे हैं, तो कहते हैं कि उनका काम ख़त्म होगा तो फिर ये शुरू करेंगे। लेकिन इस चीज़ को हम अभी इसको क्या कहते हैं देखेंगे कि कितनी सच्चाई है इस बात में। वो तो अब पीएम साहब हों तो उनसे बात हम करें, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो यहाँ पे। तो अभी वो मैं आया हूँ तो वो तकरीबन मैं गया हूँ विजिट किए, तो मेरे आते साथ ही कहीं पे निकल गए हैं वो। तो इंशाल्लाह मैं इधर ही होता हूँ किसी ना किसी दिन, तो प्रोजेक्ट मैनेजर साहब से मैं मुलाकात करूँगा, लाजमी उनसे गपशप लगाएंगे। बड़े अच्छे बंदे हैं, पहले भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई। कहते पहले यार अपना ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा उन्होंने गाइड किया था, सारा कुछ उन्होंने मुझे बताया। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनसे एक बैठक करें और आप दोस्तों की भी उनसे मुलाकात करवाएंगे। तो वहाँ भी ऑफिस चलते हैं। एक बुजुर्ग अभी मिले हैं तो वो भी बोल रहे हैं कि मैं भी यहाँ पे किसी से मुलाकात करना चाह रहा हूँ। मैंने भी बोला प्रोजेक्ट मैनेजर साहब से मुलाकात करें, अदरवाइज़ कोई और मामलात हैं दफ्तरी अपने फाइल्स के मुतालिक तो आप हेड ऑफिस चले जाएँ सिटी हाउसिंग खारियाँ के। तो ये जनाब सीन है, ये आप सब लोगों के लिए बातचीत थी। और तो अभी काम थोड़ा सा स्लो है, मैं फिर बताऊंगा। मुझे लोग कमेंट करते हैं कि यार फास्ट काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इतना फास्ट कोई नहीं हो रहा उस हिसाब से, मेरे हिसाब से। लेकिन बस अल्लाह खैर करे, काम कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल्स लगा रहे हैं। हो सकता है वो हदूद बंदी करके तो उसके बाद वो काम हो सकता है स्पीड पकड़ ले। दुआ गो हैं हम, और हम चाहते हैं कि जनाब जहाँ पे भी कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, रियल एस्टेट सेक्टर्स हैं, तो वो कामयाब हों। देखें जी, हर सोसाइटी में हर जगह लोगों ने इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ज़िंदगी के मामलात चलते हैं, और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ा इस सेक्टर को सपोर्ट किया है। मुश्किल हालात हैं, लेकिन अब देखें जब एक सोसाइटी चलती है ना, एक हाउसिंग सोसाइटी है, रियल एस्टेट सेक्टर है, उसके साथ 35 से 40 से 50 तक प्रोफेशंस चलते हैं, और जिसमें आप मज़दूर से चपड़ासी से ले के जनाब हाई फाई अपना रियल एस्टेट डेवलपर्स तक जाएं, तो सबके अल्हम्दुलिल्लाह एक कमाई का ज़रिया बना हुआ है। तो ये चीज़ है। अभी जैसे हम ऑफिस यहाँ पे हम आ गए, ऑफिस खुले हैं, ठीक है, तो ये काम हो रहे हैं यहाँ पे, और लोगों की तनख्वाहें हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं, वो चल रहे हैं। तो अगर साथ ही साथ देखें तो अभी मैं आपको ऑफिस लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि सीन क्या है, कैसे है। तो ये चीज़ें हैं। तो सेक्टर रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, अगर इसको अच्छे तरीके से चलाया जाए, और अगर आप देखें तो कमाई का एक अच्छा ज़रिया है हर लिहाज से। और अभी जनाब ऑफिस आ गए। हाँ जी, क्या हाल आसम, ठीक हो? तो ये चीज़ है। अभी मैं जनाब अपने ऑफिस आ गया हूँ, बीच बीच में विज़िट हम कर लेते हैं अपने ऑफिस को, ड्रीम रियल एस्टेट का जो सिटी हाउसिंग खारिया में ऑफिस बने। और आपको बताऊं कि जो सेक्टर होता है ना अपना रियल एस्टेट सेक्टर, मोबाइल अगर मैं एडजस्ट कर लूँ अगर हो जाए, तो आपको बता रहा हूँ कि चले हाथ में इसको ले लेते। तो आपको बता रहा हूँ कि जो ये सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है, ये आपकी पूरी इकॉनमी को चलाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, यहाँ पे आते हैं, मुल्की निज़ाम चलता है। तो ये लोग समझते कि पता नहीं ये माफिया होती हैं चीज़ें, फ्रॉड्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो ये एक आपकी इकॉनमी को बूस्ट करने में रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। हम डेवलपिंग नेशन है, तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर की अशद ज़रूरत है। घरों की कमी है,
अच्छे सेक्टर्स की कमी है। अब मुझे बताएं, गली मोहल्लों में रहने वाले हालात नहीं है। अगर एक नया बंदा आता है ना रहने, तो वो कोशिश करता है, प्रेफर करता है कि वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहे। तो उस चीज़ को देखते हुए, उस नीड को पूरा करने के लिए जनाब वो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है वो अपना रोल अदा कर रही हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हमारे साथ करनी है सिटी हाउसिंग जेलम में, सिटी हाउसिंग खारिया में या फिर मिड टाउन जेलम में, तो आप हमारा दिए गए नंबर है, आप हमसे रब्ता करें, कंसल्टेशन हमसे लें। हम आपकी जो प्रेफरेंसेस देखेंगे तो फिर उस पर जनाब आपसे बात कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।